ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मुक्ति जीवन मुक्ति पार्ट 5। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी? सामने जाते रहे तो देह दिखने में आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था कि जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है। देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा अर्थात दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। अव्यक्त बाप दादा। जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बनने का है। आप अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा क्या होगा इस सोचने में लगे हो। यह हो गया, आप इन्हीं नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति के हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1998। फरिश्ता बनना अर्थात फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ते स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि उसका मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। अगला पॉइंट है पहले मानव जो पुरुषार्थ करके मानव से फरिश्ता बने। ब्रह्मा बाबा विश्व में पहले मानव है जो पुरुषार्थ करके मानव से फरिश्ता बने और साकार रूप में भी अपने जीवन से फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष किया और कराया, तथा आज भी सूक्ष्म वतन से फरिश्ता स्वरूप में कर्तव्य कर रहे हैं। अनेकों को उनके फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है, उनसे प्रेरणाएं मिलती है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में रहते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं भी व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेगी। यह है समीपता की निशानी। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1981। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर उसमें उच्च किसको रखे? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसके मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 10 नवंबर 2003। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 नवंबर 1970। बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनना है। अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1998।
आदि देव कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? सब रूप में समर्पण बनकर दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता का। अत्याचार हुए लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से सदा मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जनवरी 1988। अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो समान फरिश्ता अर्थात अव्यक्त बनकर मिलो, महान अंतर से नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मजा है। समान बनकर मिलन बहुत बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। यह ब्रह्मा देखो ऊपर में खड़ा है और फिर यह नीचे तपस्या में बैठे हैं। इनके ही फीचर्स तुम सूक्ष्म वतन में देखते हो। यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। रिवाइज साकार वाणी की डेट है 5 जून 2007। अगला पॉइंट है सर्व प्रकार के अनुभवों के सागर। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है, क्योंकि उनकी आत्मा सृष्टि के आदि काल में आती है और आदि से लेकर अंत तक इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाती है। इसलिए उनको इस सृष्टि चक्र की सभी प्रकार की घटनाओं का, सुख दुख, पुरुषार्थ में आने वाली बाधाओं और उनको पार करने आदि का सभी अनुभव है। उनको मुक्ति, जीवन बंध दोनों का भी पूरा ही अनुभव है, जो हम बच्चों के आगे वर्णन करते हैं और हम उनके अनुभवों का लाभ उठाकर यथार्थ पुरुषार्थ करने में समर्थ होते हैं। जो बच्चे ब्रह्मा बाबा के अनुभवों का लाभ उठाकर अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, वे ही अभी मुक्ति का अनुभव करते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है। दोनों मिलकर नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनाते हैं, क्योंकि जीवन परिवर्तन के लिए दोनों की आवश्यकता है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं, मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। यह अनुभवी है। मैं तो मन मना भव और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ, जो यह नहीं जानते। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 5 नवंबर 2004। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के नाम। हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया। फर्स्ट सो लास्ट बन गया, अब फिर फर्स्ट बनना है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 19 अगस्त 2004। अगला पॉइंट है नव विश्व के रचता, अर्थात नव विश्व के रचता परमात्मा के साथ नव विश्व की रचना में सहयोगी। शिव बाबा को नव विश्व का रचता कहा जाता है, तो ब्रह्मा को भी नव विश्व का रचता कहा जाता है। निराकार शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर नए विश्व की रचना करते हैं, इसलिए दोनों ही नव विश्व के रचता हो गए। परंतु ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मणों की रचना और पालना में जो योगदान किया वह स्मरणीय और अवर्णनीय है। ब्रह्मा बाबा का वह योगदान ही नव विश्व की रचना का आधार है। जैसे कोई भी सिक्का एक पहलू का नहीं होता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह नव विश्व की रचना में निराकार बाप और साकार ब्रह्मा बाप दोनों का समान सहयोग है और दोनों का ही समान महत्व है। दोनों के सहयोग के आधार पर ही इस ब्राह्मण जीवन की सफलता है। इसलिए गायन है, गुरु गोविंद दोनों खड़े,
जो गोविंद दियो मिलाए। भारत में परमात्मा के दो रूप गाए हुए हैं, साकार और निराकार। दोनों का ही समान महत्व है। परमात्मा को भी विश्व का रचता कहा जाता है और ब्रह्मा को भी विश्व का रचयिता कहा जाता है। विश्व एक है तो एक विश्व के दो रचता कैसे हैं? ये एक गुह्य पहेली है। वास्तव में नए विश्व स्वर्ग की रचना का ज्ञान देना शिव बाबा का काम है, परंतु उसकी रचना करना ब्रह्मा बाबा का काम है, क्योंकि रचना वही कर सकता है जिसको उसका अनुभव हो। शिव बाबा ने ये भी कहा है कि नए विश्व की जो रचना करेगा उसमें जो सहयोगी बनेगा वह उसकी पालना करेगा और वही उसके सुख का उपभोग भी करेगा। शिव बाबा को सुख का उपभोग करना ही नहीं है, क्योंकि वह अभोक्ता है। इसलिए वह स्वर्ग की रचना नहीं रचता, परंतु स्वर्ग की रचना का ज्ञान देता है। किसी कर्म की सफलता में ज्ञान और अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है। ब्रह्मा बाबा को कल्प के आदि से अंत तक का और सुख दुख दोनों का ही पूर्ण अनुभव है। ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया, तो ब्रह्मा ने भी विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, अर्थात रचना रची। कईयों को अनुभव है कि जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मार्च 1986। अगला पॉइंट है निश्चय बुद्धि विजयंती के प्रत्यक्ष स्वरूप। निश्चय केवल ज्ञान का ही नहीं, परंतु हर बात के विषय में निश्चय होता है और वह निश्चय हर बात में काम करता है। अगर किसी बात में निश्चय है और उसमें दृढ़ विश्वास कि ये बात अवश्य होगी, तो वह अवश्य होती है, क्योंकि निश्चय दृढ़ होने के कारण उसके अनुरूप ही संकल्प और कर्म होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उसमें सफलता अवश्य होती है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को जिस दिन साक्षात्कार हुआ, उसी दिन से उनको दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं अवश्य नारायण बनूंगा। उसके बाद शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, जो श्रीमत दी, उसमें ब्रह्मा बाबा को दृढ़ निश्चय रहा कि ये सत्य है और ये बात अवश्य होगी। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान की हर बात पर पक्का निश्चय रखा। ड्रामा के पट्टे पर खड़े होकर सारा कार्य किया और हर बात में सफलता प्राप्त की। यज्ञ के बैगरी पाठ के समय या समय समय पर यज्ञ में आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों के समय भी निश्चय रखा कि यज्ञ बाप का है, बाप अवश्य संभालेगा, अहित हो नहीं सकता। और उस निश्चय के परिणाम स्वरूप स्वयं भी निश्चिंत रहे और बच्चों को भी निश्चिंत रखा और सफलता प्राप्त की। अपने निश्चय, विश्वास और अथक पुरुषार्थ के आधार पर ही बाबा ने कर्मातीत बनकर फरिश्ता स्वरूप धारण किया और अभी भी फरिश्ता स्वरूप से यज्ञ की संभाल कर रहे हैं। बिना निश्चय और विश्वास के आत्मा निश्चिंत नहीं रह सकती और यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर सकती। बाबा खुद वंडर खाता था कि इतने सब कैसे भागे हैं। निश्चय बात बिल्कुल और है, इसमें बहाना चल न सके। बाप से वर्षा लेकर फिर मरे, इसको कहा जाता है निश्चय। विश्व का मालिक बनाने वाला आ जाए, उनसे मिलने से कोई रोक न सके। निश्चय हो तो वह रात को भी टिकट ले भागे। बाबा को बाबा मिला तो झट सब कुछ छोड़ दिया ना। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 27 मई 1971। जिसको कल्याण करने की आदत पड़ जाएगी, वह फिर कल्याण करने बगैर रह न सकेंगे। बाप सर्विस की युक्तियां बतलाते हैं। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जत कर न सकेंगे। योग न है तो माया का थप्पड़ लगता है। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 5 मार्च 1969। जब हम निश्चय बुद्धि होकर सच्ची दिल से बाबा के बन जाते हैं,
उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो संगम युग की परम प्राप्ति मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अवश्य होता है और ये जीवन परमानंदमय अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे उन्होंने सच्चे दिल से अपना सब कुछ बाबा की अर्पण कर दिया और बाबा का बनते ही मुक्ति जीवन मुक्ति की परम प्राप्ति का अनुभव किया और निरंतर उसमें उन्नति का अनुभव किया। यदि इस मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति में कोई कमी है तो ये स्पष्ट है कि हमारे निश्चय और सच्चे दिल में कहाँ न कहाँ कोई कमी अवश्य है। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियाँ। गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजाने को। दिल से कहा मेरा बाबा और खजाने हाजिर। इसलिए इतना श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा जब कोटों में कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वे हाथ उठाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। साहूकार अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह सब उनकी बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, बैगर बन जाओ। सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2004। अगला पॉइंट है सदा एक परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलने वाले। ब्रह्मा बाबा के तन में जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला और बाबा ने शिव बाबा को पहचाना, तब वे सदा ही बाबा की श्रीमत पर चले। यद्यपि उनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता थी, फिर भी बाबा अनेक बार संदेशी बहनों के द्वारा अपने संकल्प की यथार्थता को भी शिव बाबा से पुष्टि कराते थे और उस अनुसार ही कर्म करते थे। बाबा का हर कर्म शिव बाबा की श्रीमत अनुसार होता था। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह ब्रह्मा तन से मुरली चलाते थे और ब्रह्मा बाबा उस मुरली को अपने कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष करते थे। इस ब्राह्मण जीवन में कोई अकृत्य करते, श्रीमत का उल्लंघन करते या करके छिपाते तो वह हमारे संकल्प को डिस्टर्ब अवश्य करता है, जिससे हम इस जीवन की परम प्राप्ति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति के परम सुख से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का मूलाधार है निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति। बाबा को यह सब पढ़ने का बहुत शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बायोस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। बाबा ने इसमें प्रवेश किया तो कितनी गाली खाई। बाबा ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं है, नष्टो मोहा इतना चाहिए। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 6 जनवरी 2005। ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। सदा दिलखुश मिठाई बांटते रहना। आपने बांटी लेकिन किसी ने न ली तो भी आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। नाराज हो गया, वह राज को नहीं जानता इसलिए नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना कि यह हिसाब किताब व समस्या के वश है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है अटल निश्चय और दृढ़ विश्वास रखने वाले। ब्रह्मा बाबा का अज्ञान काल में भी परमात्मा में दृढ़ विश्वास था, जो ज्ञान मार्ग में और सुदृढ़ हो गया। परमात्मा में, परमात्मा के हर बोल, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान में, परमात्मा के कर्तव्य में ब्रह्मा बाबा का निश्चय और विश्वास सदा दृढ़ रहा। उसमें कभी भी और किसी भी परिस्थिति में अंश मात्र भी कमी नहीं आई। जिस निश्चय और विश्वास के आधार पर वे सदा हर कर्म में विजयी रहे, सदा आगे बढ़ते रहे
और उनके प्रतिद्वंदियों ने भी उनका लोहा माना। उनके अटल निश्चय ने अनेक आत्माओं में भी निश्चय को दृढ़ किया और उन्होंने श्रेष्ठ जीवन बनाने की बाबा से प्रेरणा ली। अभी तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के। हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं, वह हम अपने को विकारी कुल में कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इसलिए ना कर देते। हम हैं आस्तिक, वे हैं नास्तिक। वह है ईश्वर को न मानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 20 नवंबर 2003। अगला पॉइंट है सर्वंस एवं सर्वस्व त्यागी। त्याग भाग्य का प्रथम कदम है। त्याग से भाग्य का गायन है। ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग किया वह सबके लिए उदाहरण बन गया और उसके परिणाम स्वरूप ही उन्होंने इतना श्रेष्ठ भाग्य पाया और नए विश्व में प्रथम नारायण पद पाया। त्याग करने के बाद ब्रह्मा बाबा ने संकल्प मात्र भी उसकी ओर नहीं देखा। त्याग चाहे धन संपत्ति का हो, मान शान का हो, चाहे विकारी स्वभाव संस्कारों का हो, संबंधों का हो, सबको ब्रह्मा बाबा ने अंश और वंश सहित एक धक से त्याग कर दिया। बाबा ने त्याग करने के बाद कभी संकल्प भी नहीं आया कि मैंने त्याग किया और कभी भी अपने त्याग का वर्णन भी नहीं किया। सदा अपने भाग्य का गुणगान किया कि उनको शिव बाबा से क्या भाग्य मिला है। बाबा तो कहते थे मैंने गधाई को छोड़कर राजाई ली है। बाबा ने समर्पित होने के बाद पैसे को स्पर्श भी नहीं किया। जैसे बाप ने नाम मान शान का सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव सो अपना दुख समझा, बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया, इसको कहा जाता है परोपकारी। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1978 दीदी के साथ। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन विल किया बच्चों को, ऐसे आज के दिन अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल की। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। वह विल पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1982। देही अभिमानी को धारणा अच्छी रीति हो सकती है, इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। यह कौन सा फादर कहते हैं सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 27 नवंबर 2003। अगला पॉइंट है त्याग में भाग्य की अनुभूति करने वाले। त्याग तो दुनिया में अनेक लोग करते भी हैं और किया भी है, परंतु त्याग में भी भाग्य की अनुभूति हो, अर्थात त्याग भी सुखदायी अनुभव हो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रह्मा बाबा को देखा। बाबा के मुख्य स्वरूप से कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि बाबा के अंदर त्याग का कोई नशा या त्याग की कोई फीलिंग हो या त्याग के रिटर्न में कोई इच्छा है। नहीं, सदा ही ब्रह्मा बाबा को अपने भाग्य के नशे में देखा। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्तात्मा अनुभव नहीं करेगा, तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्तात्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 नवंबर 1978। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता है।
अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जनवरी 1977। अगला पॉइंट है सदा सारथी बनकर कर्मेंद्रियों को चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी। ब्रह्मा बाबा ने पहले भी बहुत पुरुषार्थ कर अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखा और शिव बाबा के बनने के बाद तो अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के राजा बन गए और मन बुद्धि संस्कार सहित सर्व कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर स्वराज्य अधिकारी बन गए। बाबा बच्चों को भी कहते थे, जो जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही भविष्य में विश्व का राज्य अधिकारी बनेगा। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 1999। मन अर्थात सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी चाहिए। लाना ही है, ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 1999। अगला पॉइंट है साक्षी और साथीपन की निरंतर अनुभूति में रहने वाले। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता तो थी ही, लेकिन बाबा ने पुरुषार्थ करके बाबा को सदा साथ रखा, अर्थात बाबा की याद सदा जागृत रखी और बाप समान इस विश्व नाटक में पार्ट बजाते हुए इसको साक्षी होकर देखा। बाबा कभी भी ड्रामा के पट्टे से नीचे नहीं आए। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न आए, मित्र संबंधी विरोधी बन गए, अनेक प्रकार के हंगामे हुए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को साथी बनाकर उनके समान साक्षी बनकर सबको सदा पार किया। मम्मा, भाऊ विश्व किशोर जैसे सहयोगी ने भी इस पार्थिव देह का त्याग किया तो भी बाबा ने उसको साक्षी होकर देखा और बच्चों को सांत्वना दी, संभाला। यज्ञ के बैगरी पाठ को भी साक्षी होकर देखा और बाबा को साथ रखकर पार किया। आज भी साक्षी होकर सूक्ष्म वतन से सारा पाठ देख रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा और सहयोग दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप नंबर 1 बना। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1989। थोड़ी सी चीज न मिलने से दुख होता है, पाई पैसे की चीज न मिलने से मुरझा जाते हैं। यह सब है देहाभिमान का रोला। बाप कहते हैं मैं साक्षी होकर देखता हूँ। कितने बच्चे विनाश को पाते हैं, कहेंगे यह भी ड्रामा। हम अशरीरी हैं, जैसे मरे पड़े हैं, दुनिया भी मरी पड़ी है। हमारा इस दुनिया से कोई काम नहीं है। हमारा काम है स्वीट होम से अपनी अवस्था को जमाना है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 1 नवंबर 1973। शिव बाबा की जादूगरी थी, बच्चों को बहलाने के लिए कब्रिस्तान बनाते थे। यह भी पार्ट था जो बंद हो गया है। बचपन, युवा, वृद्ध का अलग 2 पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा, उसमें कुछ संकल्प आदि नहीं चलता। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 24 मई 1969। अगला पॉइंट है साक्षी और ट्रस्टी स्थिति वाले। ट्रस्ट और ट्रस्टियों की यथार्थता पर विचार करें तो देखेंगे कि ट्रस्ट का लक्ष्य या एम एंड ऑब्जेक्ट किसी न किसी रूप में किसी न किसी का कल्याण करने का ही होता है। इसलिए ट्रस्टियों को अपनी सेवा के प्रतिफल के रूप में कोई स्थूल वस्तु या धन की इच्छा नहीं रहती है। किसी का कल्याण हो उसमें ही उनको खुशी होती है, संतुष्टि होती है। ब्रह्मा बाबा को अपना कोई स्वार्थ न होकर आत्माओं को सुख देने में ही खुशी होती थी।
इसलिए वे सदा ट्रस्टी होकर यज्ञ को संभालते थे और कहते थे, यह यज्ञ बाबा का है, मैं तो ट्रस्टी हूं। अगला पॉइंट है ड्रामा के पट्टे पर अटल अचल निश्चय बुद्धि। जैसे शिव बाबा को ड्रामा का पूरा ज्ञान है, वैसे ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान को समझकर अटल अचल निश्चय बुद्धि बनकर ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो गए। बाबा को ड्रामा का ज्ञान ऐसा पक्का था जो किसी भी घटना में जरा भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलता था। हर बात में जो हुआ सो ड्रामा। अब आगे क्या करना है उसका पुरुषार्थ करना है। हमको सभी बात पसंद है क्योंकि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। हार जीत का खेल है, जो होता है सो ठीक। क्रिएटर को ड्रामा पसंद तो होगा ना। जरूर क्रिएटर के बच्चों का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, ड्रामा को बुरा क्यों कहेंगे। ड्रामा का राज बुद्धि में है। बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। नाटक में सुख दुख सभी पार्ट को देख खुशी होती है। यह भी बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो पसंद ही आना चाहिए। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इसको जानने से बुद्धि पूर्ण हो गई है। हम इस खेल को जान गए तो समझते हैं मजा ही मजा है। सारा दिन बुद्धि में यह ख्याल चलना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल ड्रामा को भी नहीं जानते। जो अच्छी रीति जानते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, उनको जरूर खुशी का पारा चढ़ता होगा। जो बहुत दान करते हैं उनको नशा भी होगा ना। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 21 अप्रैल 1972। ज्ञान कितना सहज है, परंतु पूरी धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा को देखो, ड्रामा पर कितना निश्चय है। जो पास हुआ सो ड्रामा। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसा होता तो यह न करते। आगे के लिए भल पुरुषार्थ करो, जो कोई भूल न हो। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 22 फरवरी 1969। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। इस बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? नथिंग न्यू। यह तो कल पहले मुआफिक होता है। इसमें डर की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है। बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 10 अक्टूबर 2001। अगला पॉइंट है आदि से अंत तक एक रस स्थिति में रहने वाले, अर्थात जीवन में उतार चढ़ाव से मुक्त, सदा एक रस चढ़ती कला में रहने वाले। ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में कब उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दिया। वे सदा एक रस स्थिति में रहते हुए अपनी चढ़ती कला में आगे बढ़ते रहे। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंशी बनने का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम या ज्यादा नहीं होती है, तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है विश्व नाटक के ज्ञान की धारणा के जागृत स्वरूप से नथिंग न्यू का पाठ पक्का करके सदा निश्चिंत। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा की कसौटी है निरसंकल्प, निर्विकल्प और निश्चिंत स्थिति, अर्थात निरंतर मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति। बच्चों को ड्रामा पर पक्का रहना है। पक्के रहेंगे तो उसी फिक्र से फारिग हो जाएंगे। रात्रि क्लास साकार वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1968। ड्रामा के यथार्थ ज्ञान और आत्मा के यथार्थ अस्तित्व को जानकर संकल्प विकल्प से मुक्त, निरसंकल्प होकर ही सच्ची मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अंश मात्र का संकल्प विकल्प सच्ची मुक्ति का अनुभव करने नहीं देगा। विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, निर्विकल्प स्थिति में स्थित होकर ही
सच्ची जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ड्रामा के इस सत्य को और समय के महत्व को जानकर सच्ची मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना और कराना ही इस जीवन की परम प्राप्ति है। अगला पॉइंट है ज्ञान की पराकाष्ठा और निर्माणता के स्तंभ। गायन है विद्या ददाति विनयम। फलों से भरपूर वृक्ष झुक जाता है। भरे हुए बर्तन में पानी उछलता नहीं है, शांत रहता है। सागर के तले में रतन होते हैं, वहां जल शांत होता है। आदि आदि बातों की सत्यता पर विचार करते हैं तो समझ में आता है ज्ञान की पराकाष्ठा आत्मा में निर्माणता लाती है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के समान ही अपने में ज्ञान को धारण किया, जिस धारणा से वे निर्माण बन गए। उनमें रिंचक मात्र भी ज्ञान का अहंकार दिखाई नहीं देता था। उन्होंने सदैव बच्चों के साथ और बाहर के व्यक्तियों के साथ निर्माण होकर ही व्यवहार किया। शिव बाबा तो निराकार है, परंतु ब्रह्मा बाबा के साकार होते भी उनमें कभी मान की इच्छा नहीं देखी। बाबा ने सदैव शिक्षा दी कि दूसरों को मान देने से मान मिलेगा, मांगने से मान नहीं मिलता है। जैसे फलों से भरपूर वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बाबा की नम्रता उनमें ज्ञान, गुण, शक्तियों की भरपूरता को प्रदर्शित करती थी। ब्रह्मा बाबा ज्ञान की अथॉरिटी होते भी सदा नम्रता से व्यवहार करते थे। मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा, अथॉरिटी से बोलते हैं यह कहेंगे। ऐसे एक सर्वव्यापी की बात रखे, दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखे, तीसरा ड्रामा के पॉइंट बुद्धि में रखे। अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जाए, जिससे समझे कि इस सत्य ज्ञान से ही सत्यों की स्थापना हो रही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 मार्च 1985। अगला पॉइंट है ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को अपने तन में धारण करने वाले ज्ञान मान सरोवर भागीरथ। ज्ञान सागर परमात्मा है, परंतु ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सागर परमात्मा अपने तन में धारण कर उनके गुण कर्तव्यों को अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष किया और परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान जल स्वयं में धारण कर औरों को भी धारण करने की प्रेरणा दी। ब्रह्मा बाबा ही सच्चे सच्चे ज्ञान मान सरोवर और भागीरथ है। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ और भागीरथ अर्थात एक रथ के शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों भागीदार हैं। मनुष्य मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मानसरोवर अर्थात निराकार परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। जानते भी हो हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेवें। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 19 अक्टूबर 2003। यह ज्ञान मानसरोवर है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य तन में आकर इन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है सर्व मनुष्य आत्माओं का बाप। फिर उनसे और सब बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 17 नवंबर 2003। बाप कहते हैं तुम हमारे मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर तुमको मत देते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 23 मार्च 2007। अगला पॉइंट है शिव बाबा की मुरली से अगाध प्यार और बच्चों में भी मुरली के प्रति प्यार जागृत करने वाले। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की मुरली का कितना कदर था और मुरली से कितना प्यार था, वह बाबा के निम्नलिखित महावाक्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है। बच्चों को एक दिन भी मुरली मिस न करनी चाहिए। बच्चे बाबा के पास मिलने आते हैं तो बाबा पहले पूछते हैं कि आज की मुरली सुनी है।
नहीं सुनी है तो पहले मुरली सुनो, फिर मिलूंगा। बच्चों में शौक होना चाहिए। कोई समय ऐसी अच्छी पॉइंट निकलती है जो जट कोई को तीर लग जाए। वास्तव में तुम बच्चों की खुशी का सारा आधार इस पर है, कमाई भी इसमें है। गाया भी हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां तुम हो, बाकी कृष्ण ने किसको सुख नहीं दिया। रिवाइज्ड रात्रि क्लास की साकार वाणी की डेट है 16 अप्रैल 1972। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है कि कोई बीमार है तो भी मुरली अवश्य सुननी है। नहीं बैठ सकता है तो क्लास में लेटकर भी मुरली सुने। बाबा कहते थे मुरली आत्मा के लिए भोजन है। जैसे भोजन के बिना जीना असंभव है, वैसे ही मुरली के बिना ये ईश्वरीय जीवन जीना असंभव है। मुरली के बिना ये जीवन नीरस है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पर विचार करें तो देखते हैं बाबा ने अपने साकार जीवन के अंतिम दिन भी मुरली चलाई। बाबा का रथ जब कभी बीमार होता था तो भी बाबा लिखकर बच्चों को मुरली देते थे। शिव बाबा ने भी कहा है कि मैं मुरली चलाता हूँ तो पहले इनके कान सुनते हैं। बाबा की इसी धारणा के कारण बाबा नंबर 1 में गए। वास्तव में ये मुरली ही हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव का आधार है। जिसको मुरली से प्यार नहीं, वह कभी मुक्ति जीवन मुक्ति का सच्चा अनुभव कर नहीं सकता। और मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा की मूलभूत प्यास है, चाहना है। बाबा कितनी गुह्य बातें सुनाते हैं। जो रोज नहीं सुनते वे कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। मुरली रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, उनके मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 29 मई 2007। अगला पॉइंट है निरंतर स्टूडेंट लाइफ में। ब्रह्मा बाबा को सदा ही स्टूडेंट लाइफ में देखा, अर्थात जैसे अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई में अलर्ट रहते हैं और सदा उनमें सीखने की इच्छा रहती है, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी सदा शिव बाबा के ज्ञान को धारण कर जल्दी से जल्दी संपूर्ण होने की इच्छा बलवती रही। जैसे अच्छे स्टूडेंट सदा चाहते हैं कि जल्दी परीक्षा हो और हम पास होकर आगे की क्लास में जाएं, ऐसे बाबा को भी सदा यही संकल्प रहा कि अचानक का पेपर कभी भी हो सकता है। इसलिए हमको सदा उसके लिए तैयार रहना है और पास होकर दिखाना है। अपनी इसी धारणा के आधार पर उन्होंने इस साकार जीवन का अंतिम पेपर पास करके दिखाया। बाबा है सिखलाने वाला। यह तो जानते हो कि यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा, समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना उच्च पद कैसे पाते हैं। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद में रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 24 नवंबर 2003। अगला पॉइंट है एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास की प्रतिमूर्ति। ब्रह्मा बाबा ने सदैव एक शिव बाबा का ही आधार लिया। कभी भी किसी मित्र संबंधी आदि से आस नहीं रखी, किसी साधन सामग्री को आधार नहीं बनाया। यज्ञ के बेगरी पाठ में भी एक शिव बाबा के सिवाय और किसी के सहारे की संकल्प मात्र भी आस नहीं रखी। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा न कोई। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। लवलीन नहीं, लेकिन स्नेही है। उन्हों का स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। स्नेह के साथ ज्ञान योग की भी धारणा हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1986। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे।
फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 19 सितंबर 2003। केवल शिव बाबा को याद करने से शिव बाबा का ज्ञान, गुण, शक्तियों का वर्षा मिलेगा, अर्थात मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा को याद करने से शांति और स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की मत पर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इस ब्रह्मा तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का कर्तव्य चल रहा है। दोनों के गुणों का अनुभव होता है। अगला पॉइंट है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप के स्तंभ, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता होते ही अपनी देह और दैहिक संबंधों, वस्तुओं और व्यक्तियों से नष्टो मोहा बन गए और शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप वे निरंतर स्मृति स्वरूप बन गए और निरंतर स्मृति स्वरूप होने के कारण सदा समर्थी स्वरूप में रहे और सर्व को भी अनुभव कराया। किसी भी बात में कभी भी बाबा के चेहरे और चलन में असमर्थता के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। जो भी शिव बाबा ने कहा है वह हमको करना ही है और वह अवश्य होगा ही, ये दृढ़ निश्चय रखा और उसको दृढ़ता से किया और वह करके ही दिखाया। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप कहा गया है और जो सर्वशक्तिमान परमात्मा की स्मृति में होगा वह समर्थी स्वरूप अवश्य होगा। यह बाप कहे भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। शादी करना चाहते हो तो वर्षा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल में इनका ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। बाप कहते हैं कि इस मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 25 नवंबर 1972। अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे। दोनों तरफ चुप रहे क्योंकि समय प्रमाण सन सोस फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह, सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2002। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपये से एक आना धर्माओं निकालते थे। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा यह सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 19 मार्च 2004। अगला पॉइंट है एक धक से विनाशी कमाई को सच्ची अविनाशी कमाई में परिवर्तन करने वाले। भक्ति मार्ग में एक धक से बलि होने वाले का गायन है। बाबा ने प्रैक्टिकल में यह करके दिखाया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक कमाई में निरंतर उन्नति को पाया, ऐसे ही अपने जीवन की सारी कमाई को बाबा को समर्पित करके इस अलौकिक कमाई में पुरुषार्थ किया और निरंतर चढ़ती कला में गए और संपन्न बनकर दिखाया। बाबा ने विनाशी कमाई को एक धक से शिव बाबा से भविष्य प्राप्ति का अधिकार जमा किया और अपने तन मन को अथक बनकर सेवा में लगाकर कमाई को बढ़ाया भी।
ब्रह्मा बाबा ने जो विनाशी कमाई शिव बाबा को समर्पित की, उसको ट्रस्टी बनकर पूरा सफल भी किया, जिसके फलस्वरूप यह यज्ञ इस उन्नति को पाया है, अर्थात फलीभूत हुआ है। बाप आते हैं जीते जी मरना सिखाने। मरना तो सारी दुनिया को है, तुमको पावन बनकर बनना है। इसमें सच्ची कमाई होती है। फिर झूठी कमाई को क्या करेंगे? उस झूठी कमाई को सच्ची कमाई से बदली करना है। बाप ने करके दिखाया। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 3 जून 1969। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। यह पुरानी दुनिया का सब कुछ सड़ा हुआ है, यह मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। बदले में नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। जिसमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब कुछ देकर सौदा किया। अब देखो बदले में कितना राज्य भाग्य मिलता है। बाबा तो दाता है, वह तुमसे क्या लेंगे? जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 28 अप्रैल 2007। अभी लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। तुम अभी लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हो पारलौकिक वर्षे से। जैसे इसने किया, कहा भी जाता है फॉलो फादर, भगवान को दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 22 अप्रैल 2004। अगला पॉइंट है तन मन धन को ट्रस्टी बन संभालने और कार्य में लगाने वाले। बाबा ने अपने तन मन धन को समर्पण कर दिया, फिर उसमें संकल्प मात्र भी अपनत्व की भावना नहीं रखी। शिव बाबा की अमानत समझकर तीनों को ट्रस्टी बनकर अच्छी रीति संभाला और कार्य में लगाकर सफल किया। बाबा के मुख से सदैव यही शब्द निकलते थे कि सेठ तो शिव बाबा है, मैं तो ट्रस्टी हूँ यज्ञ को संभालने के लिए। शिव बाबा की श्रीमत के बिना बाबा ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और न किसी लौकिक संबंधी को दिया। इसके विषय में यज्ञ में अनेक उदाहरण हैं। तन मन के भी ट्रस्टी बन गए और तन मन को भी ट्रस्टी बनकर सफल किया। एक सेकंड और एक श्वास भी व्यर्थ नहीं किया। सब शिव बाबा की श्रीमत अनुसार सफल किया। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है। बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, यह अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 10 दिसंबर 2003। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर, इसमें पूरा बैगर बनना होता है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? यह ट्रस्टी है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 6 मई 2004। अगला पॉइंट है तन मन धन को परमात्मा के पास पूरा इंश्योर करके पूरा राज्य भाग्य पाने वाले। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सर्वांश सहित शिव बाबा के पास इंश्योर कर दिया, जिसके फलस्वरूप शिव बाबा से उनको संपूर्ण विश्व की बादशाही का वर्षा अपने संपूर्ण स्वरूप में मिला, जिसके लिए बाबा कहते हैं सुख शांति पवित्रता की 100% स्थिति तो सृष्टि के आदि के पहले जन्म में ही होगी और उसमें ब्रह्मा बाबा का ही प्रथम जन्म श्री कृष्ण के रूप में होगा और वे ही प्रथम राजाई के प्रथम विश्व महाराजा बनेंगे। उसके बाद जो आत्माएं उनको फॉलो करके जितना अपना तन मन धन शिव बाबा के पास इंश्योर करते हैं, वे उस अनुसार राज्य भाग्य पाते हैं। अभी बॉम्ब्स निकाले हैं,
नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। उसके साथ फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी है। अभी तुम्हें अपना सब कुछ इंश्योर करना है बाप के पास। अभी तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो, जो सब कुछ इंश्योर करेगा उनको बादशाही मिल जाएगी। यह बाबा अपना बताते हैं। सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 1 जून 2007। अगला पॉइंट है निरसंकल्प होकर तन मन धन सब परमात्मा को विल करके विल पावर धारण करने वाले। जो परमात्मा के नाम पर जितना और जिस भावना तथा जिस स्थिति में विल करता है वह उतना ही विल पावर संपन्न बनता है। ब्रह्मा बाबा ने निरसंकल्प होकर परमात्मा के नाम पर सब माताओं और बहनों के नाम विल कर दिया, जिसके रिटर्न में उनको परमात्मा से संपूर्ण विल पावर मिल गई। अर्थात उनके संकल्प, बोल और कर्म परमात्मा के समान ही प्रभावशाली, सफलता संपन्न हो गए। ब्रह्मा बाबा जो संकल्प करते थे वह सफल होता था। जिसको जो शब्द बोलते थे वे सफल होते थे। उनका हर कर्म सफलता संपन्न था और बच्चों के लिए आदर्श था, प्रेरणादायक था। आदर्श था ही नहीं बल्कि आदर्श है। अर्थात अब भी वे अव्यक्त रूप में कर्म कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? साकार में कर्म करके दिखाया। पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1970। अगला पॉइंट है सत्यता और शालीनता, रियलिटी रॉयलिटी की प्रतिमूर्ति अर्थात प्रत्यक्ष स्वरूप। बाबा की अंतर्भावना और बाह्य व्यवहार एक समान रहा। अज्ञान काल में भी बाबा का जीवन राजसी ठाट बाट का था और ज्ञान मार्ग में आने से और भी ज्ञान धन और दिव्य गुणों से जीवन भरपूर हो गया, जिससे उनके जीवन में 4 चांद लग गए। बाबा ने कभी भी अपने हाथ को किसी के हाथ के नीचे नहीं किया। बाबा ने कभी दूसरे धर्म संप्रदाय के ज्ञान का उपहास भी नहीं किया, बल्कि सभी के प्रति सम्मान प्रकट किया। वर्तमान में ज्ञान धन का और भविष्य में राजकुमार और महाराजा बनने का नशा सदा ही बाबा के जीवन में जागृत रहा। बाबा के जीवन में कभी भी लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति नहीं देखी। अपने तन मन धन को तो सफल किया ही, लेकिन अन्य आत्माओं को भी सफल करने की प्रेरणा दी। उनका तन मन धन भी सफल कराया। यज्ञ में आई धन संपत्ति को भी सफल किया। बाबा की सदा ही ये भावना रही कि यज्ञ में दिया और सफल नहीं हुआ तो देने वाले के भाग्य में अंतर पड़ जाएगा। इसलिए उसको यथाशक्ति शीघ्र सेवा में लगाकर सफल किया। बाबा ने बच्चों को भी अपने स्वाभिमान में रहकर शालीनता के संस्कार भरने की प्रेरणा दी, पाठ पढ़ाया। बाप रास्ता बताते हैं। अपने ऊपर कृपा रहम करना है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। कोई से पैसा मांगना यह भी पाप है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वे आप ही करेंगे। कोई भी काम के लिए मांगो नहीं। न करेगा तो न पाएगा। जिसको करना होगा वह आप ही करेगा। तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जितना जिन्होंने किया है ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है। कई बुद्धू बच्चियां हैं जो मांगती है। बाबा तो हुंडी भरते रहते हैं कि सर्विस के लिए। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1969। अपना स्वभाव ही बहुत अच्छा रखना है। यज्ञ से जो कुछ मिले वह अंगीकार करना चाहिए। बाबा अनुभवी है।
भल कितना भी बड़ा जवाहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज़ दो। वहाँ बड़ा रॉयल्टी से भोजन पाया जाता है। जो सभी को मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में तो बड़ी शांति चाहिए। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 10 मार्च 1972। ओम शांति।